कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम हमारी एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 12th का कोर्स भी कंटिन्यू चलता रहेगा, बट आज से चैप्टर फर्स्ट 11th का एमपी बोर्ड का ये जो सिलेबस है हमारा अकाउंट का, ये स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट की हम थ्योरी देख रहे हैं। इसके साथ ही जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलती रहेगी, कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन के रिगार्डिंग। और इसके अलावा जो भी टॉपिक हमने नए लिए थे उन टॉपिक को हम कवर करेंगे। 12th वालों का अकाउंट में हमने जहाँ पे स्किप किया था उसके आगे कंटिन्यू प्रैक्टिकल रहेगा। आज से ये स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर फर्स्ट है अपना। और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक पहले आपको पढ़ा जाना है, कोई टॉपिक में डिफ़िकल्टी आता है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वो टॉपिक पहले ले लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन एंड आंसर आपको उसमें मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अकाउंटिंग, है ना। क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं हम। हालांकि चैप्टर में पूरा टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बट क्वेश्चन से एक आइडिया लग जाता है, फ्रेमिंग हो जाता है माइंड में स्टूडेंट्स के कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अकाउंटिंग देखते हैं हम। फर्स्टली आंसर इज़ अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ, 1 सेकेंड रुकिएगा, आपको ईजीली रहेगा। Accounting is the process of systematically recording, classifying, summarizing, analysis, and interpreting financial transaction of a business in order for provide useful information for decision making। तो क्या होता है, ये आपका जो अकाउंटिंग होता है, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंट्स, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन अ significant manner in term of money transaction event which are in is part of list financial characters ऑफ एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयरफॉर। ये डेफिनेशन आपको लर्न नहीं हुआ है, नो इशू, बट इसकी कीज़ हम देख सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाता है। अमेरिकन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग लिखिए डेफिनेशन, आपको केवल मीनिंग पता होना चाहिए ना। तो फर्स्ट में आपने देखा है कि अकाउंटिंग क्या एक प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है ना, जिसमें रिकॉर्डिंग होता है, क्लासीफाइंग होता है, समराइजिंग होता है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रेटिंग होता है। इंटरप्रेटिंग मीन्स मतलब ट्रांजेक्शन्स होता है ना, कुछ सेलिंग होगा, कुछ परचेज होगा, और अदर भी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटेड टू लेन देन, और वो भी सारे फाइनेंशियली तौर पर, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। बिज़नेस का एक पार्ट होता है इन ऑफ अ बिज़नेस के लिए किया जाता है, और इसका जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। डेफिनेशन भी हमें कुछ इस तरह ही बता रही है कि समराइजिंग किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है सारे मनी ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। नाउ वी लर्न अबाउट द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। यस, ये केवल क्या करता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को ही ट्रांजेक्शन करता है। देखिए नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड हो जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों का PDF अवेलेबल है मेरे पास में, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, और तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर ऐड कर लूँगी, देन आपको नोट्स मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है इसको हम डीलिंग कैसे करेंगे, इसमें क्या किया जाता है, ओनली फाइनेंशियल रिकॉर्ड का। यू कैन गिव अ सुटेबल एग्जांपल फॉर दिस, कि सपोज करिए आपने किसी भी ट्रांजेक्शन को कराया, अगर वो फाइनेंशियली नहीं है, इट मीन्स नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियली मतलब रुपया पैसा, आपने कोई लेन देन किया है, अमाउंट दिया है, उसके बदले में अमाउंट लिया है, या गुड्स से परचेस किया, अमाउंट दिया है, रिलेटेड टू फाइनेंशियली होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ट्रांजेक्शन्स इन मॉनेटरी टर्म्स। बिल्कुल मौद्रिक तौर पर ही होना चाहिए। मॉनेटरी मीन्स मौद्रिक बेटा, मौद्रिक ट्रांजेक्शन ही होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मॉनेटरा ही होना चाहिए। देखिए आपके बहुत ही सिंपल वे में लेकर आए हैं। आप एग्ज़ाम में अगर ये पॉइंट लिख कर आते हैं ना एज इट इज़, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम में फुल अप मार्क्स मिल जाने हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा
एकदम सिस्टमेटिक वे में लिया हुआ है कि हर एक वर्ड अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, तो इस चीज़ को आप समझना है। जैसे 11th में तो बेसिक आपको हर एक चीज़ को बहुत डीपली समझना है, इसलिए बहुत डीपली हर एक पॉइंट को मैं डिफाइन भी करती जा रही हूँ आपको। आप कॉपी पेन लेकर बेटे अगर लगे तो वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेटा पूरी बुक का चैप्टर रिवाइज होके एक जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, हमें बहुत सर्च करना पड़ता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपके टीचर पूछते भी हैं ना तो चैप्टर से यही क्वेश्चन बनेगा, जो कि हमारा पूरा PDF में आ चुका है। चलिए चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, मेंटेन्स द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ये सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को क्या करता है, मेंटेन करता है। फोर्थ इज द क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द डाटा। अब जो सेकंड नंबर का पॉइंट है वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या है, मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। आप किसी भी वे में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करने होते हैं, तभी हम जाकर क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। मीन्स ऐसा ही नहीं है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हमने ऐसे इजीली रिकॉर्ड कर लिया, ऐसा नहीं चलता है। आपको क्या करना है, एक सिस्टमेटिक वे होता है इसको रिकॉर्ड करने का, उसी के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका बोल रहा है क्लासीफाइंग समराइजिंग द डाटा। यस, आपको डाटा को क्लासीफाई करना होता है अकॉर्डिंग टू दियर नेचर एंड दियर स्कोप। आपको पता है कि आपने सेलिंग किया हुआ है तो सारा सेल्स बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे, परचेज किया है तो परचेज बुक में करेंगे। इसके अलावा समराइजिंग किया हुआ है तो समराइजिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, उनका पूरा समरी टाइप का नेट अमाउंट निकालना होगा। आप हर एक के ट्रांजेक्शन का लास्ट में रिमेनिंग कितना अमाउंट अनपेड है या पेड है, या कितना रिसीव करना बाकी या कितना पेमेंट करना बाकी, यह अमाउंट देखते हैं, ना कि पूरा अकाउंट की हर एक ट्रांजेक्शन को देखने बैठेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि हम किसी भी ट्रेडर से या बिजनेसमैन से अगर बिज़नेस के ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो हमारे सप्लायर हैं, तो हम उनको लास्ट में जो अमाउंट देखना है वो देखते हैं, ना कि पहला ट्रांजेक्शन उठा के देखते हैं कि हमने पहली बार उनसे कब ख़रीदा था तो कितना अमाउंट का ख़रीदा था। ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, केवल और केवल लास्ट वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं और वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। हेल्प इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब एनालिसिस करने में और इंटरप्रिटेशन करने में क्या हेल्प करता है अकाउंटिंग हमको हर एक चीज़ के एनालिसिस करने के लिए, फ्यूचर की प्लानिंग करने के लिए, ट्रांजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, कौन पार्टी है जो या कौन सप्लायर है जिनका प्रॉपर नहीं हो पाता है हमसे लोगों से ट्रांजेक्शन, अमाउंट डिले होता है, या डेटर से वो हमारे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में क्रेडिटर ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन अब वो नहीं कर पा रहे हमसे क्रेडिट डीलिंग, तो हम ऐसे में क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लास्ट है एसिड्स एंड डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, ये हमारे लिए एक असिस्टेंट्स का काम करता है कि हम फ्यूचर डिसीजन लेने के लिए क्या करेंगे, अकाउंटिंग को देख लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, और बेटा अगर लग रहा है तो आप इनको नोट करते चले हैंड टू हैंड। जो मैं डिटेलिंग दे रही हूँ आपको बहुत ईजी रहेगा। वीडियो पॉज करके नोट करिए या कंटिन्यू थोड़ा स्लो में देख लीजिए वीडियो, ताकि आप क्या करें, पॉइंट नोट कर लीजिए। आपको जब भी एक्सप्लेनिंग का होगा दैट टाइम आपको रिकॉल हो जाएगा कि मैम ने ये बताया था, उससे दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल चलाना ही मेरा मेन मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है उन बच्चों के तक ये चैनल और ये सारा डाटा पहुँचे जो कोचिंग क्लास पे इतना अंडरस्टूड नहीं कर पाते या क्लास नहीं लग पाते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारा डाटा और सारा कोर्स अवेलेबल हो जाए, तो आपकी हेल्प के लिए किया गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको क्या करते हैं, अब देखिए ऊपर हमने पॉइंट पढ़े हैं ना बेटा, वही सारे पॉइंट्स को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा लाइन का चेंजेस है बट पॉइंट आपको वही दिखेंगे। टू मेंटेन अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, सिस्टमेटिक वे में होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ये क्या होता है, मेंटेन करता है हर चीज़ को सिस्टमेटिकली। टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन बताता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है ये बताता है, कितना लॉस हो रहा है बिजनेस में ये भी पूरा डिफाइन करता है। एक इन्फॉर्मेशन और देनी थी आपको, मैंने BS का स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम के समय पे पूरा PDF डाला था, इसमें पूरे IMP क्वेश्चन है, पूरी बुक के IMP क्वेश्चन है हर एक चैप्टर वाइज। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को वॉच करिए, BS के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए। वो क्वेश्चन बहुत ही एनालिसिस करके प्रिपेयर करा था PDF, उसमें लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड है, और इस साल क्या इस साल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है किन क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को भी मर्ज किया है मैंने। तो चैप्टर वाइज है, फर्स्ट चैप्टर से आप देख सकते हैं।
स्पेशली ट्वेल्थ के स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आपके लिए बेटर होगा कि आप स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ही स्टडी करें। और 11th में यूँ ना समझे कि लोकल एग्ज़ाम है तो हम कर लेंगे, नहीं भैया, आपको स्टार्टिंग से समझना होगा। बेस अगर आपका अच्छा रहेगा तो 12th में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आना है। चलिए आगे चलते हैं। टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन एंड एसेट्स ऑफ लायबिलिटीज़। देखिए बीच बीच में मैं आपसे कंसल्टिंग इसलिए कर रही हूँ, कंटिन्यू भी मैं अगर आपको स्टडी कराऊंगी ना आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए थोड़ा समझ के चलिए। और इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो मैं बता रही थी। टू एसेस द फाइनेंशियल पोजीशन एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आपको अंडरस्टूड होती है, इसके कारण अकाउंटिंग के कारण आपको पता लगता है कि आपकी एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज़ कितनी है। टू एवेलुएट बिजनेस प्रोग्रेस। बिजनेस क्या किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, आपकी सेलिंग कितना हो रहा है, टर्नओवर कितना हो रहा है, पूरे होल ईयर में आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना रिमेनिंग रह रहा है, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, सारी सब कुछ जानकारी हमें मूल्यांकित हो जाती है, वैलिड हो जाती है। टू असिस्ट इन टैक्स असेसमेंट। जब हम टैक्स का असेसमेंट करना चाहते हैं ना, तो अभी जब हमें पता है कि हमारी इनकम इतनी है तो इतना टैक्स हम पे क्या हो सकता है, फ़ाइन हो सकता है, तो इसका हमें बारे में पहले से ही जानकारी मिल जाती है। टू हेल्प इन अ फ्यूचर प्लानिंग। यस, इट्स अ हेल्प फॉर अ फ्यूचर प्लानिंग। सो अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी होता है। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंस में भी ले सकते हैं। नाउ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव आपने देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, सब कुछ सिमिलर लग रहा होगा, है ना, सिमिलर लग रहा है। यही है बेटा, बहुत इजी है। कंटेंट को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, हमें बुक पूरी दिख रहा है कि चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, उस चीज़ को शॉर्ट में लेकर आइए ताकि स्टूडेंट्स के लिए ईजी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, और कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। एक्ट एज अ लीगल एविडेंस। लीगल अगर एविडेंस देना है इन फ्यूचर, कभी कोई डिस्प्यूट हो जाता है, देखिए बिजनेस कर रहे हैं, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन में कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लड़ाई झगड़े का माहौल भी हो जाता है पार्टी से, तो उस समय अगर पार्टी आप पे केस करती है तो आपके पास एविडेंस के तौर पर अकाउंटिंग ही काम आएगा। या तो हमें लगता है कि हमारे साथ कोई फ्रॉड कर रहा है और गलत कर रहा है बिजनेस में, तो आपके लिए एविडेंस का काम करते हैं ये। हेल्प्स इन अ डिटरमाइनिंग टैक्स लायबिलिटी। टैक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। असिस्ट्स इन दी ऑब्टेनिंग लोन्स। अगर आपको लोन लेना है ना तो आपकी अकाउंटिंग है ना, तो बेटा आपका बैलेंस नज़र आएगा कि बैंक बैलेंस कितना है, कितना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बिजनेस का टर्नओवर कितना है। देन आफ्टर एनी अदर बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है तो वो आपके पास पैसा लगाने के लिए क्या देखेगा, आपकी क्रेडिट देखेगा। और वो क्रेडिट कैसे शो हो सकती है, जब हमने बैलेंस शीट मेकिंग किया हो या फिर हमारे बिजनेस का हमें पूरी जानकारी हो, हमारे पास प्रूफ हो, देन हम क्या कर सकते हैं, इजीली लोन भी ले सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ द हेल्प एसिस बिजनेस हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। ये बिजनेस की हेल्थ, मतलब हेल्थ से यहाँ पर ये है कि आप समझ लीजिए जैसे आपकी खुद की तबीयत ख़राब होती है तो आपको पता है आपको किन चीज़ों की कमी है, ऐसी बिजनेस की भी हेल्थ ख़राब होती है ना, बिजनेस कभी कभी नहीं चलता है, तो बिजनेस में किन चीज़ों की कमी है। अगर अपन ने अकाउंटिंग करा है सो वी नो दैट अबाउट हाउ आर द प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस। अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, what are the main problem we are consider, then after we are resolve. Firstly we understood what is the problem, then after we solve. If you haven't know about the problem so you can't understand. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम ही क्या है, बिजनेस में क्या ही चल रहा है, तो आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। और अकाउंटिंग हमारे लिए उस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो क्या करेगा, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देखिए मैं बहुत थोड़ा फास्ट बोलती हूँ क्योंकि मेरा मेन पर्पस ये नहीं है कि आप इस पर समय, अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को स्लो कर लें, थोड़ा स्लो मोशन में देख सकते हैं। बट बेटा मैं थोड़ा फास्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ताकि चैप्टर फर्स्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देखिए, सबसे पहला क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ रिलेटेड टू कैश एंड बैंक, मतलब जितना भी बैंक ट्रांजेक्शन होता है, ऑनलाइन ले लो ऑफलाइन ले लो, जो भी फाइनेंशियली होता है वो क्या सब होता है, फाइनेंशियली अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हेल्प्स इन इंटरनल डिसीजन मेकिंग। अगर अपन मैनेजमेंट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं ना, तो आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया है, देन आफ्टर यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन फॉर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा।
कॉस्ट अकाउंटिंग, रिकॉर्ड एंड कंट्रोल द कॉस्ट प्रोडक्शन। अब जब आपने कॉस्ट अकाउंटिंग किया है तो आपके पास सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है रिलेटेड टू कॉस्ट। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करना है या कॉस्ट इंक्रीज़ हो रहा है या इतनी कॉस्ट रखने पे मुझे कितना ज़्यादा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो आप वो भी डिसीज़न ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ऑनर्स, मैनेजर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स, इनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड टैक्सेशन अथॉरिटीज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर्स एंड पब्लिक्स के लिए। ये नेम से ही अंडरस्टूड हो रहा है इनके लिए क्यों होता होगा। ऑनर के पास में अकाउंटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन जाना है बिकॉज ऑफ रीज़न दे हैव नो अबाउट द बिजनेस, व्हाट आर दे देयर बिजनेस इज़ प्रोग्रेस और डाउनफॉल, दैट टाइम बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है ऑनर के लिए। फिर मैनेजर के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बिजनेस में अगर कोई डिसीजन लेने हैं। इन्वेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी जानकारी जानना चाहते हैं कि आपका बिजनेस का टर्नओवर कितना है, देन आफ्टर तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। क्रेडिटर्स एंड लैंडर्स, जो भी हमारे क्रेडिटर्स है जिन पार्टीज़ को हमको पेमेंट करना है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। गवर्नमेंट को लिए और अथॉरिटीज़, एम्प्लॉयज़ के लिए, कस्टमर एंड पब्लिक के लिए। नाउ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग का हमारा। रिकॉर्डिंग एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ignorance, qualitative aspect, future uncertainties are not the showing, personal judgment and assessment effect of accuracy, difference accounting policies can be lead in different result। ये सारी जो limitations हैं, ये limitations को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं बिकॉज ऑफ रीज़न एग्ज़ाम में ये आपसे डिटेलिंग में पूछा जा सकता है ना, 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनर भी यही सोचेंगे कि हर बच्चों को प्रॉफिट पता होगा, इसका एडवांटेज हर कोई बता सकता है, ऑब्जेक्टिव इतनी सारी खूबियाँ, उसमें कमियाँ क्या है ना, क्वेश्चन यहीं से नया बन जाता है आपके लिए। तो कमियाँ भी देख लीजिए अकाउंटिंग में क्या होती है। फर्स्ट इज़ रिकॉर्ड ओनली मॉनिटर, जो पॉजिटिव है उसी को आपको इस बार नेगेटिव में लेना है। आपको पता है ये मॉनिटर ही करता है ओनली, तो दूसरे ट्रांजेक्शन को छोड़ देता है। सबसे पहली लिमिटेशन तो हमारी यहीं रेडी हो जाती है। सेकंड, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करता है रेडी। सपोज करिए कि आपने जो है फर्नीचर परचेज़ किया था 2021 में, अब 2025 में भी आप उसकी सेम कॉस्ट मेज़र कर रहे हैं कि मेरे पास इतनी एसेट्स या थे, उस समय गुड्स कोई सा परचेज़ किया था उसी को अभी मेज़र कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये गलत कॉस्ट है आपकी। आपको प्रेजेंट वैल्यू पर ध्यान देना चाहिए। अभी इतना ही। एक्चुअली मेरा लैपटॉप का बैटरी लो हो रहा है तो मैं आगे नई पॉइंट एक्सप्लेन कर पाऊँगी। 3 4 पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में मैं अलग से आपको लिमिटेशन बता दूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बुक कीपिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर चैनल इफ़ एनी डाउट। ओके।